आपका तहे दिल से शोरू प्लेलिस्ट टीवी पर खुशामदीद है। और अब आप टेलिम इस्तांबुल सीज़न 3 की दास्तां के 43 किस्से का आगाज सुनेंगे, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है। तो आइए लुत्फ उठाए। ये एपिसोड बच्चों का नहीं है, खुद सुनने बच्चों को ना सुनने दे। और जहान डिमला कराचाई को शॉपिंग मॉल ले आके कार रोक लेता है। जहान ने कहा कि मोहतरमा आपकी मंजिल चल के आपके कदमों में आ गई है। डिमला ने कहा कि बाहर जाके देखो कोई जर्नलिस्ट या फिर कोई जासूस तो नहीं। मैं सितार बनने से पहले मीडिया की जीनत नहीं बनना चाहती। पर डिमला निकलने का नाम ना लेके जब तक जहान ना निकला। और जहान ने चारों तरफ देख के कहा, क्या ये मैडम, यहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं जो आप डरा और धमका सके। फिर भी मुंह झुकाए निकली। और डिमला ने चलते हुए कहा कि तुमने कहा था यहाँ कोई नहीं है तो सब के सब, इसके अलावा यहाँ का चौकीदार भी हमें देख रहा है। तो जहान बोला कि ये लोग तुम्हें डिमला कराचाई की नज़र से नहीं देख रहे, बल्कि उस हसीन और जमील लड़की की तौर पर देख रहे जो एक साबिक टोटी फोटी टैक्सी से निकली है। दूसरी तरफ जब वो बैग उठाए अपने कमरे में दाखिल हुआ तो एक खादिमा बेलिबास और चादर तान किए यूनुस के बिस्तर पे मौजूद थी। फिर उठकर करीब आके चादर की गिरा खोली और चादर जमीन पे जा लगी। फिर उसने कहा कि तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, अब तुम आ गए हो। पहले तुम वोडका पी के सो जाते थे, अब तुम नशे में नहीं हो, तो आज क्या ख्याल है। तो यूनुस उसको देखकर बोला कि अब ख्याल नेक हो चुके हैं, ये सब दिखाने का कोई फायदा नहीं। तुमने इतनी खामाखा जहमत की, ये सब करने से पहले मशवरा किसी से कर लेती, कहीं किसी के ख्यालात इसके बारे में बदल तो नहीं गए। तो वो बोली कि क्या मतलब, वो बात करो तो मैं समझ सको। जो तुम्हारे अंदर ख्यालात नुमावी जो मेरे मुतालिक है, मैं तुम्हें तब्दील करने नहीं दोगी। तो यूनुस चादर उठा के उस लड़की पे दे मारी और दरवाजा खोल के रख दिया। उस लड़की ने कहा कि ये सब कुछ तुम नए आई हुई लड़की की खातिर कर रहे हो ना, जिसका नाम जेमरे है ना। यूनुस ने अपना हाथ दरवाजे की तरफ करके जाने का इशारा किया और कहा कि मेरी रूह को बदरूह की हवा की अब जरूरत नहीं, मेरी रूह को पाकीज़ा हवा की रूह की अब तलब है। वो लड़की 2-4 आंसू के कतरे में अपनी आंखें भीगा के अपने कपड़े उठाए चली गई। यूनुस दरवाजा बंद करके बैग एक तरफ किया और अपनी टी-शर्ट उतार के बिस्तर पे बैठा आंखें बड़ी करके जेमरे की बात सोचने लग गया कि तुम जैसे इंसान को माफ करना ऐसा होगा कि तुम्हारे आजाद परों को और हवा देना। और एक नो की बात कि ये ना भूलो कि मैंने उस रात किसके साथ बिस्तर पे देखा था। फिर यूनुस उठकर अपने बैग चाकू निकाल के वापस बैठकर पुराने जख्म पे लगाया और कुरेदने लगा। दूसरी तरफ डिमला अपना एक ड्रेस की खातिर सापी मोल छान मारा। आखिर 2 ड्रेस जहान को दिखाए तो जहान ने कहा कि क्या मैं बताऊं, इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, हो सके तो किसी खवातीन की मदद ले लो। वैसे भी देखा जाए इन कपड़ों को पहनने के लिए काबिल नहीं। तो डिमला बोली कि इन कपड़ों में ऐसी क्या कमी है जिसके बिना पर ये नाकाबिल है।
तो जिहान ने कहा कि हम अपना वाजूद लिबास से ढांपते हैं कि किसी को अपना वाजूद नजर ना आए। तो डिमला ने कहा कि जिहान, ये तुम्हारा आबाई देहात नहीं जिसकी सकाफत यहाँ चले, ये इस्तांबुल है मेरी जान। इन कपड़ों से ही काम दाम और दारो मदार है। तुम पुराने ख्यालात के मालिक हो। मैं ऐसी करती हूँ, मैं ये दोनों ले लेती हूँ। अब डिमला काउंटर पे पहुँची तो डिमला के पास क्रेडिट कार्ड ना था। डिमला ने कहा कि क्रेडिट कार्ड डालना भूल गई। तो जिहान अपने वालिद से पैसे दिए तो अकाउंटर बोली कि ये रकम नाकाफी है। तो जिहान बोल पड़ा कि ये 2 ही कपड़े हैं, इतने छोटे, इतने टन के फैपरों में हवा आती नहीं, इनके इतने पैसे। तो वो बोली कि सर, हम छोटा हो या बड़ा कपड़ा नहीं देखते, हम मियार को तरजीह देते हैं। लो भाई, तुम आखिर कौन सा मुवाद लगा कि ये कपड़े इतने महंगे कर देते हो, खास करके इन औरत जात के। डिमला, मैंने पहले ही कहा था कि इन औरत जात के मामले में मुझे आगे ना करो। तो डिमला ने कहा कि जिहान रुको, तुम इधर आओ, तुम जज्बात में, तुम कमज़द बातें कर रहे हो, पैसे नहीं है तो बता दो कि तुम यो अपना तमाशा ना बनाओ। तो जिहान ये बोल के हम लोग ऐसी ही बातें करके नाप तोल करके खरीदते हैं। तो जिहान अकाउंटर के पास जाके अपना बटुआ खाली कर देता है। फिर भी अकाउंटर बोल पड़ा, इतने में तो एक ही टोप आएगा। तो जिहान बोला कि लगता है तुम लोग औरत जात से ही कमाते हो। तो डिमला बोल पड़ी, ये मेरे कराची होल्डिंग का नंबर है, आप इनसे राबता करें। तो जिहान बोला, रुको मैं अभी आता हूँ। जियोली शाप जाके अपनी चैन गिरवी रखवाता है। थोड़ी देर बाद डिमला इंतजार करते करते कहा कि आप इस नंबर पे रब्ता करें। वो करता है। रब्ता ना होने की सूरत में वो बोला, सूरी मोहतरमा, आपकी कराची होल्डिंग की हेल्पलाइन मुसलसल बंद जा रही है। डिमला ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर ने खुद से रब्ता किया पर हेल्पलाइन बंद थी। फिर डिमला बोली, 2 बजाय 1 पैक कर दो। इतने में जिहान आ जाता है। तो अब डिमला बोली कि अब दोनों पैक कर दो। जिहान को डिमला ने चलते हुए कहा कि तुम्हारे पास इतने कम वक्त में इतनी रकम कहाँ से आई। तो जिहान बोला, मेरी कार में रखे थे। तो डिमला ने कहा, घर जाके वसूल कर लेना। तो जिहान बोला कि ये मेरा कर्ज समझ लो, आधा तो तुमको बचाते पूरा हो गया था। दूसरी तरफ यूनुस किचन में पानी पी के अपने कमरे में जा रहा था। तो यूनुस की नजर जेमरे के कमरे का दरवाजा खोला था। तो यूनुस जेमरे की अदम मौजूदगी पर कमरे का दरवाजा बंद करने लगा। तो यूनुस की नजर जेमरे की फैमिली फ्रेम पे पड़ी। तो यूनुस ने नदीम की तस्वीर देखकर कहा कि मानना पड़ेगा, मुझसे ज्यादा हैंडसम नौजवान इस दुनिया में थे। इतने में जेमरे के एकदम खदीमा आ जाती है, बोलती है कि यूनुस साहब आप यहाँ। तो यूनुस के हाथ से तस्वीर गिरकर टूट जाती है। तो यूनुस बोला कि मैं क्या किसी और के घर में हूँ, मैं अपने घर में हूँ। आपका यो तेज तरार आवाज से अचानक यो बोलना जरूरी था। तो खदीमा बोली कि यूनुस साहब हमें माफ कर दो, हम अपनी जबान कब्बो नहीं रख पाए। तो यूनुस ने टूटा हुआ फ्रेम उठाया, तस्वीर निकाल के अपनी जेब में डाल दी और कहे कि ये साफ करके जाओ। अब सीधा जा रहा था। अब यूनुस की नजर आयशा के कमरे में पड़ी। तो यूनुस खो गया कि 6 साल पहले
उस रात की बात है। यूनुस ड्रिंक करके आयशा के कमरे में आया था। आयशा टेडी बेयर लेकर अपने बिस्तर बैठकर सो रही थी। तो यूनुस बोला, देखो जनाब, हम आतिशे दरिया की 2-4 बोतलें पी के अपने आप को जाला के आए हैं। और इस मुहतरमा को देखिए 18 साल की हो गई है, मगर बच्चों की तरह दूध पीती है। देखो जरा इस लड़की को, जरा क्या खूब सो रही है। ऐसा देख रहा है कि नशा करके सो रही है। तो यूनुस आयशा के बाल पकड़ के जगाता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे हेसा से कमतरीन, ऐसा कुछ। रोटी खाओ, ऐसा लगता है कि किसी और की रोटी खींच के खा रहा हूँ। अपने बाप से एक रीरा भी अपने बाप से मांगो तो ऐसे लगे मैं किसी और के बाप से मांग रहा हूँ। तुम मुस्कुरा रही हो, अरे किसे कह रहा हूँ, जिन्हें ऐसा से कमतरीन देखी ना हो। तुम्हें तो बैठे बैठाए हर चीज मिल जाती है। मुहतरमा आयशा इल्मास नहीं, तुम अब आयशा इल्दीस बनने जा रही हो। ये ऐसा से कमतरीन खत्म करने के खातिर और अपने बाप के दिल में जगह बनाने के खातिर एक ऐसी लड़की से ताल्लुकात क़याम करने पड़ेंगे जिसका ज़हन कमतरीन है, जो दुनिया उसे पागल या दीवानी कहती है। तो आयशा ने यूनुस के चेहरे पे अपना हाथ रखा। तो इस पर यूनुस बोला कि क्या हुआ आयशा इल्दीस, मेरे लिए हमदर्दी जगी है, ऐसा हाथ उठा लो मेरे चेहरे से, मुझे और ऐसा से कमतरीन महसूस ना कराओ। तो यूनुस आयशा का हाथ पकड़ के मोड़ टरोड़ देता है। आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बावजूद आयशा जद्दोजहद करके उठ के यूनुस को गले लगा लेती है। यूनुस आयशा को अपने आप से जुदा कर कर के आखिर हार जाता है। फिर आयशा बोली कि बेशक से तुम मुझे मार मार के मार देना, तुम मेरे दिल में तुम अव्वल तरीन हो, फिर तुम्हें ऐसा से कमतरीन क्यों है। ये आशा से किसी के हो नहीं सकते, जो सकते हैं वो इंसान एक दूसरे के हो सकते हैं। मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं वो इंसान नहीं जो किसी के नहीं होते, बस तुम मुझे अपना कह दो। यूनुस ये सुनकर आयशा के बाहों में सो जाता है। यूं सुबह हो जाती है, नूर आयशा के कमरे में आ जाती है। वो यूनुस को आयशा के कमरे में देख के रंजीदा हो जाती है और यूनुस को उठती है और कहती है, ये तुमने क्या किया है यूनुस, तुम किसके साथ सो गए, तुम्हें कुछ अंदाजा है। तो यूनुस ने कहा कि क्या हुआ मॉम, मैंने ऐसा क्या किया है। तो यूनुस आयशा अपने आप को देखकर उठ पड़ा और धीरे धीरे दीवार पे जा लगा। दीवार सहारे बैठ गया। अब नूर उठकर यूनुस के पास आके कहा कि उठो और अपने कपड़े पहन लो। एक लिहाज अच्छा हुआ कि तुम्हारे जलाल बाबा कल ही से बेरोम मुमालिक गए हैं और 1 साल तक वही रहेंगे और तुम भी यहाँ से चले जाओ। अब नूर आयशा के पास जाके कलाई पे इंजेक्शन लगती है। तो यूनुस बोला, अब ये क्या है। तो नूर ने कहा कि इसको याद नहीं रहेगा कि तुम इस कमरे में रात भर थे और तुम्हारी भलाई इसी में है। जलाल साहब को जरा सी भी भनक ना लगे। अब तुम यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। खादिमा ने फिर से यूनुस का ख्याल टूट डाला, ये कहे कि यूनुस साहब मैंने साफ कर दिया है। तो यूनुस दीवार हाथ से थाम के कहा, अच्छा किया, अब तुम जाओ। खादिमा बोली कि अगर जिम्रे इसके मुतालिक पूछे तो मैं क्या जवाब दूं।
तो यूनुस बोला कि जब तलक मैं ना कह दूं, एक अल्फाज से भी अपनी खामोशी ना तोड़ना, जब तलक ऐसे पेश आओ कि जैसे तुम्हारी निगाहों के सामने कुछ हुआ ही नहीं। और हाँ, फिक्र ना करना, वक्त से पहले मैं सब कुछ मुनासिब कर दूंगा। ये तुम पर नौबत नहीं आएगी कि तुम झूठ के शकंचे में जगरी जाओ। और ये कहे कि अपने कमरे में चला गया। खदीमा आयशा का खुला हुआ कमरा देखती है और यूनुस अपने कमरे में जाता है और नौर यूनुस को जाते देख लेती है। नौर ने आवाज लगाई तो यूनुस आवाज अनसुनी करके खुद को कमरे में बंद कर लेता है। दूसरी जानिब जेहान दमला को बताए हुए पते की जगह पे ले आता है और कहता है कि दमला मैडम, आपकी मुकर्रम मंजिल आ गई है। उम्मीद करता हूँ आप जो आप चाहती है उनमें आप शुक्र हो जाए। तो दमला ने कहा कि तुम मेरे साथ आओ। तो जेहान बोला कि मेरा उधर क्या काम, जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया। मैं तो टैक्सी में ठीक हूँ, मैं अपनी टैक्सी हिफाजत कर पाऊंगा। तो दमला ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आई हूँ तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मेरी हिफाजत करो। जहाँ मैं जाऊँ यहाँ तुम्हें मौजूदगी जाहिर करने पड़ेगी। तो जेहान साथ चलता है। यहाँ एक बंदा इस्तकबाल करता है। दमला ने कहा कि जब मुझे मालूम हुआ तो मैं अपने मॉडलिज्म मालूमात के तहत 2 कॉस्ट्यूम ले आई। तो उस बंदे ने कहा कि जरा अपने कपड़े दिखाए। अब वो कपड़े देख के बोला कि ओहो, आप क्या खरीद के आ गई, हमारी मांग के मुतालिक ये बरक्स है। इन कपड़ों में आपकी कमर नजर नहीं आएगी जो हमारी मांग है। तो दमला ने कहा कि क्या मुझे कमर दिखानी पड़ेगी? तो उसने कहा कि जी, और फिल्म का नाम भी ये है, ना देख हसीना की कमरिया। जेहान ने कहा कि वह क्या नाम है? दमला, कसम से मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं जा रहा, तुमने आना है तो आ जाओ। तो दमला ने कहा कि 1 मिनट रुको जेहान, जिस तरह आपने बात की है आपने मेरी छुट्टी करवा दी, क्यों ना कि मेरी कमर में छुट का निशान है। तो अल्लाह हाफिज। तो वो पीछे से बोला कॉस्मेटिक मेकअप से निशान गायब हो सकता है। तो दमला रुक गई। कुछ देर बाद दमला एक रूम के अंदर दमला कमरियां करके शर्मगाह ढाप कर बैठी थी। एक लेडी मेकअप आर्टिस्ट से कमर के जख्म निशान पे मेकअप करवाती है। इतने में जेहान दमला के लिए जूस ले आता है। दरवाजा थोड़ा सा खोला था। आवाज देते देते रह गया और देखने लग गया। जेहान के हाथ ढीले होने लगे तो जोश नीचे गिरने लगा। हाथ पे गिरा तो होश आया। फौरन दरवाजा बंद करके अपने मान में कहा कि किसी इजाद का ख्याल तक नहीं है, दरवाजे पे लॉक है पर लगाते नहीं है। लेडी बोली कि ये दिलकश इंसान कौन है जिसने देखकर दरवाजा बंद कर दिया? दमला बोली कि ये मेरा दरावर है, आबाई गांव का है, सकाफत पसंद इंसान है। दमला तो जेहान दमला आवाज दी कि आपका जोश हाजिर है। तो दमला बोली क्या ख्याल है इस सकाफत पसंद इंसान की आजमाइश ली जाए? वो हंस पड़ी। तो दमला ने आवाज लगाई कि ओ जेहान, मैं उठ नहीं सकती और ये मोहतरमा फरीक नहीं है, तुम आकर दे जाओ। फिर जेहान बोला कि ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। तो दमला बोली कि नहीं जेहान, ऐसे ना करो, मुझे शदीद प्यास लगी है। तो जेहान अंदर आता है। जोश रख के जाने वाला ही होता है।
डमला कहती है कि जेहान क्या मुझे अपने हाथ से जोश पिलाओगे? मैं हिलूंगी तो काम खराब हो जाएगा। तो जेहान डमला को जोश पिलाने लगा। फिर डमला बोली कि जेहान क्या हुआ, हाथ क्यों कांप रहे हैं? तो जेहान बोला बस बहुत हो गया, आधा पी लिया, आधा बाद में पी लेना, मैं जा रहा हूँ। वो चला जाता है। डमला को हंसते हंसते एक चीज माजी की याद आ जाती है कि सब कैसे मारे। लेडी बोली क्या हुआ? तो डमला ने कहा कि कुछ नहीं। और बाहर जेहान अपने हाथ को देखकर कहता है कि क्या यार, जैसे तुझे मालूम ना हो कि मेरी बीवी है। इतने दो लड़कियां आपस में गप्पे लगा के गुजर रही थीं कि देख यार, यहाँ का फोटोग्राफर कितना थरकी इंसान है। कैसे वो देख रहा था और उसके हाथ मुका परस्त थे। दूसरी बोली कि मेरा दिल कर रहा था मैं उसका हाथ तोड़ दूं। जेहान ये सुनकर चौकन्ना हो गया। अब थोड़ी देर बाद डमला आंखबंदी पे तस्वीरें आंख बंद करवा रही थी। जेहान भी था। फोटोग्राफर को बड़े गौर से देखने लगा। जब फोटोग्राफर आके हाथ क्या लगाया, जेहान ने आते साथ मुक्का दे मारा। वो नीचे गिर गया तो डमला बोली कि जेहान ये तुमने क्या किया है, बताओगे जरा? जेहान बोला कि डमला ये तुम्हें कैसे देख रहा था और इसकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें हाथ लगाने की? जेहान फिर मारने आया तो डमला जेहान को रोक के थप्पड़ दे मारा और कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ जेहान कि तुमने आखिर बता दिया। तुम्हारी सोच कितने नीचे दर्जे की है। इतने में दो बंदे एक बंदे को पकड़ के लाते हैं और एक ने कहा कि सर ये वो शख्स है जो लड़कियों की गुर्मती करता था, आज हमने पकड़ लिया। तो जेहान नम आंखें करके कहता है मुझे लगा कि ये वो शख्स है जो आगे बोल ना पाया और यहाँ से चला गया। अब डमला गिरे हुए इंसान को देखती है तो वो इंसान अपना हाथ दिखा के डमला को रोक देता है अपने पास आने से और कहता है जाओ, इससे पहले वो यहाँ से चला जाए, जाके रोक लो। फिर डमला भागी। जेहान गुस्से में चल के टैक्सी में बैठ के रवाना हो गया। डमला भी बाहर आके दूसरी टैक्सी में बैठ के पीछे हो ली और कहा तेज चलाओ। तो ड्राइवर बोला और कितनी तेज भागाऊं? वो कितनी तेज चला रहा है, जैसे किसी फौज में भर्ती हुआ हो। तो डमला ने कहा कि इसको ओवरटेक करो और जल्दी करो। तो इसने जेहान को बहुत मुश्किल ओवरटेक किया। डमला बाहर आई, जेहान ब्रेक से पैर हटा के बाहर निकला तो डमला जेहान को पकड़ के बौंसा दिया। इसके साथ ही ये जालिम इस्तांबुल एपिसोड 43 का हिस्सा एक मुकम्मल हो जाता है, जिनके तहरीर निगार शेर अफगन है और आपका शेरू प्लेलिस्ट सुनने शुक्रिया। अगर आप और एपिसोड सुनना चाहते हैं तो 1000 सब्सक्राइब और लाइक करें।